Yes, everybody. So today we are going to start theorems of probability, and the first theorem is addition theorem. There are three theorems basically in probability. First is addition theorem, second is multiplication theorem, and third is the Bayes theorem. Addition theorem and multiplication theorem का first part +1 में कवर होता है, बट आई विल बी कंप्लीटिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थॉरली इन +1 ओनली, जो कि आना है, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सेकंड पार्ट +2 का पहला टॉपिक है. तो वो हम अभी कर देंगे क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सेम है, एक छोटा सा फर्क होता है, वो इसी साल ही हम खत्म कर देंगे. इज दैट क्लियर? फिर थर्ड थ्योरम होती है बेस थ्योरम, जो +2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन थ्योरम के बारे में. इज दैट क्लियर? इसमें लिखिए प्लीज, if there are two events A and B, if there are two events A and B, then probability of A or B, probability of A और B को अंडरलाइन कर लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, वैसे इस चीज को लिखवाया ऐसे जाता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए और हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, या ए हो या बी हो, और को हाईलाइट करना. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी इज गिवन बाय एडिशन थ्योरम, इज गिवन बाय एडिशन थ्योरम. Case 1, when A and B are mutually exclusive events. When A and B are mutually exclusive events. And 5-6 लाइन्स छोड़ के दोबारा लिख लो. Case 2, when A and B are not mutually exclusive. When A and B are not mutually exclusive. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि भाई when there is nothing common between the two events, तो पक्का इनकी वेन डायग्राम बेटा कुछ ऐसी बनेगी, ये इवेंट ए और ये इवेंट बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं. ठीक है, आज मैं एडिशन थ्योरम के नाम पे और कुछ चीजें, कुछ सिनोनिम आपको बता रहा हूं, हमेशा टिप्स पे याद रखने हैं. पहला है वर्ड और. क्वेश्चन के अंदर कभी भी वर्ड आएगा तो आएगा और. क्या आएगा? और. फिर यूनियन, ये हम सेट थ्योरी में करके आए हैं. यूनियन को डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, एंड यहां पे लिख लो एडिशन. जो हमें प्रोसेस करना है वो क्या करना है? एडिशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? और अक्सर क्वेश्चंस में आएगा यूनियन सेट थ्योरी में यूज होता है, बट दोनों के केस में हम यूज क्या करते हैं? एडिशन को. अब एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब है सेट ए और सेट बी को क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो. क्या कर दो? तो याद है यही सेम टॉपिक में आपको सेट थ्योरी में करा के आया हूं. एन ऑफ ए और बी कार्डिनल नंबर की बात होती थी, आज बात होगी प्रोबेबिलिटी की. व्हाट वाज एन ऑफ ए और बी? एन ऑफ ए और बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. और वही रिजल्ट हमारा आज यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दोनों के इवेंट्स को हम ऐड कर देंगे. और ए और बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, और इसका तीसरा मतलब ए प्लस बी. ये आपको कहीं नहीं दिखना, हार्डली 2 to 3% ऑफ क्वेश्चंस ये आपको, और ये आपको समझ लो 50-50 दिखने वाली चीजें हैं. कहानी पकड़ में आई? मतलब एक ही है, उसमें कार्डिनल नंबर यूज करते थे, यहां पे प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? अब ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है तो पक्का दोनों में
पक्का दोनों में क्या होगी, इंटरसेक्शन। ये कुछ ऐसा होगा, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी। अब ध्यान से देखना, दोनों की यूनियन का मतलब दोनों के एरियाज को क्या कर दो, ऐड कर दो। यस और नो, बोलो जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इंटरसेक्शन क्यों करते थे यार, क्योंकि जब ए में किया तो ये पर्टिकुलर एरिया ए में भी आ गया, और तो ये इस पोर्शन को हम क्या कहते थे, अगर आपको याद हो, इसको कहते थे, और ये दो बार ऐड हो रहा है। हमने सेट थ्योरी में बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ी थी, याद है? इसको क्या कहते हैं, ओनली ए, जिसको ए माइनस बी, इसको ओनली बी, मतलब बी माइनस ए। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ जी, यही करना था। अब ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी जगह से मैं दो क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, इसी पॉइंट से बच्चे मैं दो क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या करवाना चाहता हूं आपसे, और हाउ टू रीड अ क्वेश्चन। सही है? मेरा पहला क्वेश्चन है इसी के अंदर, ये क्या हो गया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन है, दोनों में पहली चीज आपने सोचनी है कि एडिशन थ्योरम क्यों लग रही है, दूसरी चीज आपने सोचनी है कि वेदर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मेरा पहला क्वेश्चन, नहीं रुक जाओ, a card is drawn from 52 cards. What is the probability? What is the probability of getting, ये आप 10th में करके आए हुए हो, of getting, मेरा फर्स्ट पार्ट है बेटा, a king और क्वीन, एंड मेरा सेकंड पार्ट है बेटा आ किंग और रेड कार्ड। अब मेरे को आप बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि किंग और क्वीन में कोई कॉमनैलिटी नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, और की जगह यूनियन भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। क्या ये बात समझ आई सबको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हुई बेटा, 4/52, और क्वीन की 4/52, तो आंसर क्या बना 8/52, विच कैन बी रिटन एज 2/13। क्या ये बात समझ आई? श्योर? और किंग और रेड कार्ड में कुछ कॉमनैलिटी है, बोलो। वेरी गुड, दो रेड कॉमन है दोनों में, तो इसको लिखना कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और रेड कार्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन रेड, जो किंग भी है और रेड भी है। हाँ जी, किंग की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/52, रेड की प्रोबेबिलिटी 26/52। वेरी गुड। और कौन से ऐसे किंग है जो रेड है, हाउ मेनी, 2, सो 2/52। हाँ जी, 26 + 4 30, 30 - 2, सो आंसर इज 28/52, विच कैन बी 7/13। अब ये दोनों एग्जाम्पल इसको फिट कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, ध्यान से सोच के बोलना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B in mutually inclusive events? सॉरी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। In mutually exclusive events, कहानी पकड़ में आई, आंसर इज 0। ये 0 आने का मतलब, इसका मतलब है हमारा मेन फॉर्मूला यही है,
इस फॉर्मूले में ये वैल्यू क्या थी, 0 थी ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसी से बन गए 2 केसेस। बेसिकली देयर इज वन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज हमने टोटली एडिशन थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं, करिए नोट प्लीज।